आज का जो हमारा विषय है वो है चतुर्भुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो इससे पहले हम चतुर्भुज के प्रकार को जाने समझे, एक पुनरावृत्ति, एक रिवीजन हम ले लेते हैं। चतुर्भुज क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्री मीन्स फोर, लेटरल्स मीन्स साइड। हिंदी में इसको अगर देखें, चतुर मीन्स चार, भुज मीन्स भुजाएं, साइड्स। नाम से इसका अगर निष्कर्ष निकालें तो निष्कर्ष ये निकलता है कि चार ओर से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। एक चित्र के माध्यम से इसको हम देख लेते हैं। ये एक चार ओर से घिरी बंद आकृति है जिसकी भुजाएं, जिसके जो साइड्स हैं वो हैं ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। तो ये एक चार ओर से घिरी हुई बंद आकृति है जिसे हम चतुर्भुज कहते हैं। तो इस क्रम में जो सबसे पहले आता है समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समानांतर एवं बराबर होती हैं, उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। एक चित्र के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। ए बी सी डी हमने एक पैरेललोग्राम बनाया, एक चतुर्भुज बनाया। उसमें ए बी जो होगा पैरेलल होगा सी डी के, और बी सी जो होगा वो पैरेलल होगा ए डी के। ऐसे ही बराबर भी होती हैं, तो ए बी जो होगा वो बराबर होगा सी डी के, और बी सी जो होगा वो बराबर होगा ए डी के। समांतर चतुर्भुज में जो विपरीत एंगल होते हैं, कोण होते हैं, वो भी बराबर होते हैं। इसका मतलब एंगल ए, कोण ए बराबर होगा कोण सी के, और कोण बी वो बराबर होगा कोण डी के। इसी क्रम में हम आगे आते हैं वर्ग, स्क्वायर। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उसे हम वर्ग कहते हैं। इसको भी हम एक चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। तो एक वर्ग हम बना लेते हैं, ए बी सी डी। इसमें ए बी जो होगा वो बराबर होगा बी सी के, और बी सी जो बराबर होगा वो सी डी के, और सी डी जो बराबर होगा ए डी के। तो बोलने का तात्पर्य यह है कि सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। और इसकी एक और इसकी विशेषता है कि इसमें प्रत्येक जो कोण होगा, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, और कोण सी बराबर कोण डी, और वो पूरा जो होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। इसी क्रम में हम आगे आते हैं आयत, रेक्टेंगल। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर एवं समानांतर होती हैं, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसको भी हम एक चित्र के माध्यम से देखेंगे। एक चतुर्भुज हम बना लेंगे ए बी सी डी। उसमें ए बी जो होगा वो बराबर होगा सी डी के, और ए डी जो होगा वो बराबर होगा बी सी के। ऐसे ही समानांतर भी होंगी। ए बी जो होगा वो समानांतर होगा सी डी के, और ए डी जो होगा वो समांतर होगा बी सी के। इसमें भी एक विशेषता है, इसका भी प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, और कोण सी बराबर कोण डी, और प्रत्येक बराबर होगा 90 अंश का। तो इसका भी प्रत्येक कोण 90 अंश का
होगा। और इसी क्रम में आगे आता है समचतुर्भुज रोम्बस, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उसे समचतुर्भुज कहते हैं। एक चित्र के माध्यम से देखते हैं। ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें भुजा AB बराबर BC बराबर DC और DC बराबर AD। इस प्रकार चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अन्य तीन चतुर्भुजों की तरह यह भी एक समांतर चतुर्भुज की श्रेणी में आता है, तो इसकी आमने सामने की भुजाएं भी समांतर होगी। अतः AB जो पैरेलल होगा वो DC के और जो BC पैरेलल होगा वो AD के। इसमें भी विपरीत कोण समान होते हैं। इस प्रकार कोण A बराबर कोण C, कोण B बराबर कोण D। जो 5वें नंबर पे हमारा आता है समलंब चतुर्भुज ट्रेपीजियम, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी कोई सी भी दो विपरीत भुजाएं समानांतर होती हैं। जैसे हमने एक चतुर्भुज बना लिया ABCD, तो इसमें आप देख सकते हैं कि AB जो है वो समानांतर है DC के, तो इसको हम समलंब चतुर्भुज ट्रेपीजियम कहते हैं। 6वें नंबर पे जो हमारा आता है यह है पतंग, काइट, ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उसे हम पतंग कहते हैं। चित्र के माध्यम से देखेंगे आप, ABCD एक चतुर्भुज है जिसकी AB जो भुजा है वो बराबर होगी AD के और BC जो भुजा है वो बराबर होगी DC के। एक और इसकी विशेषता है कि पतंग जो होती है वो दो समद्विबाहु त्रिभुज से मिलकर बनी होती है। आप चित्र में देखेंगे जिसमें पहला त्रिभुज ADB और दूसरा त्रिभुज DBC है। तो आप देख सकते हैं कि हमने पतंग को किस तरीके से बनाया है और कैसे इसकी जो दो संगत भुजाएं हैं वो बराबर हैं। तो आज का जो वीडियो था उसमें हमने चतुर्भुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल को जाना, समझा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक चतुर्भुज की क्या क्या विशेषता होती है। धन्यवाद।